Hello everyone, this is Preet Kamal, and today I will be discussing with you about the subject details of electronic devices and circuits. And in this subject, today's topic of discussion is IC 555. First of all, in this particular subject and this particular chapter, we are discussing about the multivibrators. मल्टी वाइब्रेटर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मल्टी वाइब्रेटर्स इस तरह के सर्किट्स होते हैं जो नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें ए स्टेबल है, मोनो स्टेबल है, बाई स्टेबल है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगरिंग पल्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेबल स्टेट्स हैं उनके अंदर, स्क्वायर वेव्स और शॉर्टूथ वेव्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को अदर दैन द साइनोसॉइडल वेव्स हम लोग जनरेट करने के लिए मल्टी वाइब्रेटर्स को यूज़ करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मल्टी वाइब्रेटर्स में हम जो मेन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं दैट इज द ट्रांजिस्टर, जो कि मेन कंपोनेंट है हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मल्टीवाइब्रेटर्स, एवरीथिंग, राइट। बट जो ये मल्टीवाइब्रेटर्स हैं वो सिर्फ ट्रांजिस्टर्स से ही नहीं बल्कि हम लोग उसे आईसी 555 से भी बना सकते हैं। ये बहुत छोटा सा आईसी है, 8 पिन का आईसी है। और इसे 555 आईसी 555 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 किलो ओहम्स के 3 रेजिस्टर्स जो हैं इन सीरीज लगे हुए होते हैं। तो उन 3 सीरीज के 5 किलो ओहम्स के रेजिस्टर्स की वजह से इसका नाम 555 टाइमर आईसी है, जिसे कि हम ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए, टाइमर डिलेज जनरेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। और इसे भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ करके इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो स्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, बाइस्टेबल की तरह तो नहीं क्योंकि इसमें एक ही ट्रिगरिंग पल्स होती है, लेकिन अस्टेबल और मोनोस्टेबल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर दैट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द आईसी 555 कि वो होता क्या है, कैसे वो बना, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसी पिन कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा दिखता है, कितने नंबर ऑफ पिन्स हैं, उन पिन्स का फंक्शन क्या है, उसके अंदर क्या सर्किट है और वो सर्किट किस तरह से वर्क करता है, हाउ इट हेल्प्स अस टू जनरेट द डिफरेंट waveforms or the signals of different wave shapes, right? तो let's discuss that. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले we will see the हिस्ट्री कि आईसी 555 जो है वो कैसा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो कि जो आईसी 555 है, छोटा सा आईसी है, 8 पिन का आईसी है ये। और इसको डिजाइन किया गया था 1971 में हंस कैमेजिंद अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू सिग्नेटिक्स कॉरपोरेशन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंडर इसने उसको डिजाइन किया था मिस्टर हंस कैमेजिंद ने। और बेसिकली ये एक हाईली स्टेबल सर्किट है, आईसी 555 टाइमर जो है ये एक हाईली स्टेबल सर्किट है। इसको टाइम डिलेज और ऑसिलेशंस को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एक सिंगल जो 555 टाइमर है वो माइक्रो सेकेंड से लेके आवर्स तक का टाइम डिले प्रोवाइड कर सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन आप इसके साथ क्या एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाते हो, कौन सा रजिस्टर की वैल्यू एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इट ऑपरेट्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पावर सप्लाईज के साथ भी वर्क करता है, +5 वोल्ट से लेके +18 वोल्ट तक की सप्लाई रेंज के साथ जो है ये वर्क कर सकता है। अगर हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके पास 8 पिन हैं, जिसमें कि सबसे पहली पिन और फर्स्ट पिन जो है वो ग्राउंड पिन है। सेकेंड पिन इज द ट्रिगर पिन, जिसपे हम ट्रिगरिंग इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने अस्टेबल और मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल में देखा था कि हम ट्रिगरिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर को, राइट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो काम जो है वो ये ट्रिगर पिन कर रही है। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आप लोग इसे सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हो, ट्रिगरिंग सिग्नल। थर्ड पिन पे वी विल गेट द आउटपुट, जो भी हमारे आउटपुट सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी है या वेव शेप है डिजायर्ड, वो हमें 3 नंबर पिन के ऊपर मिलेगी इस आईसी के। 4 नंबर पिन जो है इट इज अ रीसेट पिन। तो अगर आप अपने आईसी 555 को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रीसेट करना चाहते हो, उसकी वर्किंग को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो दोबारा से, तो आप रीसेट पिन पे इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज अ रीसेट बार, तो इट इज एक्टिव लो सिग्नल। तो अगर इस पे जीरो प्रोवाइड करोगे तो ये सिग्नल जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर अदरवाइज इसको वीसीसी के साथ कनेक्टेड रहने दो तो फिर ये रीसेट नहीं होगा। देन इज द कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेजेस की किस तरह से उसके अंदर जो इस आईसी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन्हें किस तरह से कंट्रोल्ड वोल्टेज एक प्रोवाइड करनी है जिसके थ्रू उसने वर्क करना है,
So that is provided on the pin number 5. Then is the threshold voltage. Threshold voltage क्या होती है? अपर लेवल, कोई लेवल जब हम सेट कर देते हैं किसी चीज का, तो वो हायर लेवल जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल है जो सेट किया हुआ है, उससे ऊपर आपका सिग्नल जो है वो नहीं जाना चाहिए. देन इज द डिस्चार्ज पिन. डिस्चार्ज पिन क्या करती है? डिस्चार्ज जो आपकी पिन है, इसके साथ इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर जो है वो कनेक्टेड होता है, और आपकी जो सर्किट की वर्किंग है उसे कंट्रोल करने के लिए ये तीनों पिन्स जो है हम लोग यूज करते हैं, 5, 6 और 7. दैट इज कंट्रोल पिन, थ्रेशोल्ड और डिस्चार्ज पिन. ये तीनों पिन्स जो है कंट्रोलिंग के लिए काम में आती हैं डिफरेंट तरीके के सर्किट्स के अंदर, राइट. देन आफ्टर इज द VCC पिन. VCC पिन जो होती है दैट इज द वोल्टेज सप्लाई पिन, राइट. तो इस सप्लाई पिन के अंदर क्या चीज होती है कि जो हमने 5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक की सप्लाई प्रोवाइड करनी है आपके आईसी को, वो इस पिन नंबर पे, 8 नंबर पिन पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो अगर हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की बात करें, 555 टाइमर के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो उसके अंदर यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? दो कंपैरेटर, दो कंपैरेटर सर्किट्स यूज किए हैं. दिस इज बेसिकली एन ओपेम्प. ओपेम्प जो है वो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. दैट इज अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे अभी फिलहाल यहाँ पे एज अ कंपैरेटर यूज किया है. तो नाम के साथ आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंपैरेटर का मतलब होता है जो कंपेयर करता है, जो कंपैरिजन करता है, राइट. So that is the कंपैरेटर. अपर यूसी और एलसी का मतलब है अपर कंपैरेटर और लोअर कंपैरेटर. जैसे आप C1 और C2 भी बोल सकते हो, यूसी एलसी कुछ भी नाम ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, तो इसको नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ. बेसिक थिंग इज कि यहाँ पे हमने कनेक्ट क्या किया हुआ है. सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट्स हैं, दे आर दीज टू कंपैरेटर्स जो हमने कनेक्ट किए हैं. इन कंपैरेटर्स पे आप लोग देखो कि जो अपर कंपैरेटर है उसकी पॉजिटिव साइड पे हमने थ्रेशोल्ड लेवल का जो सिग्नल है, थ्रेशोल्ड जो पिन है, मतलब जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द वोल्टेज जो हम लोग इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. उसके बाद जो इसका लोअर पार्ट है उसमें कंट्रोल वोल्टेज है, और वो कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है 2/3 VCC जो है यहाँ पे कनेक्टेड है कंट्रोल वोल्टेज. और V2/3 VCC का क्या मतलब है? यू कैन सी हेयर VCC दैट इज द वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो इनपुट वोल्टेज हमारे दोनों कंपैरेटर्स के साथ किस तरह से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड थ्रू दीज 3 रेजिस्टर्स. दीज आर 5K रेजिस्टर्स, जिनकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी वजह से आपके इस आईसी का नाम 555 आईसी पड़ा है. दीज आर दीज 3 5K रेजिस्टर्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं. और आप खुद ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितनी भी VCC सप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे, अगर उसे 3 रेजिस्टर्स के साथ 3 इक्वल रेजिस्टर्स के साथ हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो VCC वोल्टेज है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट. तो अब 3 इक्वल पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं? फर्स्ट कनेक्शन यहाँ से VCC का, सेकेंड कनेक्शन फर्स्ट रजिस्टर के बाद का कनेक्शन है यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपको डॉट नजर आ रही है. ये डॉट वाला पॉइंट ये कहाँ पे कनेक्टेड है? नेगेटिव ऑफ द कंपैरेटर पे कनेक्टेड है. फर्स्ट कंपैरेटर के नेगेटिव, अपर कंपैरेटर के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जो है ये 2/3 VCC कनेक्टेड है. व्हाई इट इज 2/3 VCC? क्योंकि VCC, टोटल VCC का 2/3 पार्ट, मतलब डबल, डबल ऑफ द 3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में से 2/3 पार्ट जो है वो यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है. क्योंकि फर्स्ट रजिस्टर के बाद 2/3 VCC मिलेगी, सेकेंड रजिस्टर के बाद 1/3, मतलब उसका थर्ड पार्ट मिलेगा, और थर्ड रजिस्टर के बाद ये ग्राउंड यानी कि 0 यहाँ पे पहुंच जाएगी वोल्टेज. तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई है वोल्टेज 5 किलो ओम्स के इक्वल रजिस्टर्स की वजह से, राइट. तो 2/3 VCC हमें मिलेगी इसके नेगेटिव पॉइंट के ऊपर. उसके बाद 1/3 VCC मिलेगी लोअर कंपैरेटर के पॉजिटिव पे, और लोअर कंपैरेटर के नेगेटिव पे हमने प्रोवाइड किया है ट्रिगर. तो ये ट्रिगर पॉइंट जो है आपका 2 नंबर पिन जो है वो इंटरनली लोअर कंपैरेटर के नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है. उसके बाद इन दोनों की आउटपुट्स, they are provided to the
फ्लिप फ्लॉप, दैट इज द कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप, जिसके अंदर जो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, आर एस फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि आप लोग डिजिटल में पढ़ रहे हो, आर एस इज द सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, राइट। आर का मतलब है रीसेट और एस का मतलब है सेट। रीसेट अगर ऑन होगा तो आपकी आउटपुट क्यू 0 हो जाएगी, अगर सेट ऑन होगा तो आपकी आउटपुट क्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो 3 नंबर आउटपुट है वो हमें मिल रही है क्यू बार से। क्यू बार से हमें 3 नंबर आउटपुट जो है वो मिल रही है। यहाँ पे 3 नंबर आउटपुट इज गेटिंग, वी आर गेटिंग इट थ्रू क्यू बार, दैट इज जो ऑपोजिट स्टेट होगी। मतलब अगर यहाँ पे रीसेट वाले पॉइंट पे 1 आएगा, हाई आएगा, तो आपका क्यू बार जो है वो भी हाई आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर सेट वाले पॉइंट के ऊपर 1 आएगा तो आपका क्यू बार 0 आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और अगर सिंपल ट्रिपल फाइव टाइमर की बात करें तो वो सिंपल स्क्वायर वेव सिग्नल जो है उनको जनरेट कर सकता है, राइट। तो यहाँ से हम रीसेट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर रीसेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो सारा सिग्नल है वो 0 हो जाएगा, मतलब सारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी, राइट। और ये जो इसकी आउटपुट है, इट इज कनेक्टेड टू द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर Q1 जो यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस इज द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। और अगर ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर यहाँ पे इसकी वैल्यू हाई होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हाई होती है तो ये क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जब ये वर्क करना, यहाँ पे इसको इनपुट पे अगर हाई सिग्नल मिल रहा है तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जब ये वर्क करना स्टार्ट करेगा तो डिस्चार्ज सिग्नल पे जो भी इनपुट हमने प्रोवाइड करी है वो सारी कहाँ पे चली जाएगी, सीधा ग्राउंड में चली जाएगी। तो ये जो सर्किट है, वो जो आपका ट्रांजिस्टर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे आर एस फ्लिप फ्लॉप आपका कैसे वर्क कर रहा है, 0 1 पे आउटपुट 0 आएगी, 1 0 पे आउटपुट 1 आएगी, राइट, क्यू बार वाली। और अगर हम 1 1 की बात करें तो देयर विल बी नो आउटपुट, और 0 0 पे प्रीवियस स्टेट जो भी होगी वो कंटिन्यू करती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर के साथ कनेक्टेड है, थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करें तो अगर थ्रेशोल्ड लेवल की वैल्यू 2/3 VCC से ज्यादा है तो जो रजिस्टर, जो आर की वैल्यू है, जो आर रीसेट की वैल्यू है, वो भी ज्यादा होगी। थ्रेश होल्ड लेवल इसके पॉजिटिव पे है और 2/3 VCC नेगेटिव पे है। तो VCC का अगर 2/3 पार्ट कम है, उसकी वैल्यू कम है थ्रेश होल्ड लेवल से जो हमने सेट किया हुआ है, तो क्या होगा, रीसेट जो है वो ऑन हो जाएगा और आउटपुट पे हमें मिलेगा लॉजिक 1, राइट, क्योंकि क्यू बार से कनेक्टेड है हमारी आउटपुट। एंड देन आफ्टर सेकेंडली अगर ये थ्रेशोल्ड की लेवल की वैल्यू कम है, नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आउटपुट 0 आएगी। आउटपुट 0 आएगी तो रीसेट वर्क नहीं करेगा, तो आउटपुट पे हमें लॉजिक 0 मिलेगा। सेकंड, अगर लोअर कंपैरेटर की बात करें, मतलब दोनों में से कोई एक ना एक तो वर्क करेगा ही करेगा, राइट। तो अगर सेकंड कंपैरेटर की बात करें तो सेकंड को हम कंपेयर करते हैं ट्रिगर इनपुट के साथ। तो अगर हमने ट्रिगर इनपुट प्रोवाइड किया है और वो, लेकिन वो लेस है 1/3 VCC से, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3 VCC जो है वो पॉजिटिव पे कनेक्टेड है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ट्रिगर से तो आपका लोअर कंपैरेटर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये वर्क करना स्टार्ट करेगा तो आपकी आउटपुट सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी तो यहाँ पे जो आपकी सॉरी ये कंट्रोल जो आउटपुट है उसमें अगर सेट को इनपुट को हाई मिलेगा सिग्नल, तो यहाँ पे 1 होगा और क्यू बार पे आएगा 0, राइट। तो आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी। और अगर आपके ट्रिगर की वैल्यू 1/3 की जो VCC की वैल्यू है वो कम होगी ट्रिगर वैल्यू से, तो यहाँ पे सेट पे आएगा 0। तो सेट पे अगर 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा क्यू पे, और क्यू बार पे आउटपुट हमें मिलेगी लॉजिक 1, राइट। तो दिस इज द working of the basic working and functional working of the 555 टाइमर आईसी, जो हमारा वर्क करता है इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इस बेसिक रूल पे, कि अगर हम उसे एक्सटर्नली इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई कंट्रोल वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई थ्रेशोल्ड सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ट्रिगर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो फंक्शनिंग होगा वो इस तरीके से होगा कि आपका VCC का लेवल जो है उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आपका IC 555 जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसकी आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है या हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, राइट। तो ये ट्रिगर इनपुट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंबाइनली वर्क करती हैं इस IC 555 को
काम करवाने के लिए, और इनके ऊपर ही बेस्ड होता है कि एक्सटर्नली अगर आप इसके साथ कैपेसिटर लगा देते हो, रेजिस्टर्स लगा देते हो, तो उसके साथ क्या होता है, आरसी टाइम कांस्टेंट के हिसाब से आपका डिले जो है वो चेंज हो जाता है। तो फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू आवर्स के डिले की जो हम बात कर रहे हैं, उस वो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बट यहाँ पे इंटरनली इसका बेसिक अगर ब्लॉक डायग्राम 555 टाइमर आईसी की बात करें, तो उसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें दो कंपैरेटर्स हैं, इसमें दो वीसीसी के पॉइंट्स हैं, और एक फ्लिप फ्लॉप है, और दो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर्स हैं, और जिनकी हेल्प से आपका सर्किट जो है वो वर्क करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी इन्वर्टर है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, अगर नहीं है तो नहीं। राइट, तो ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को स्किप किया है। बट अदर देन दैट आपकी जो आउटपुट है वो क्यू बार के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। राइट, तो आपकी जो ये जो कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप है वो क्यू बार के थ्रू आपकी आउटपुट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे भी क्यू माइनस नहीं है, इट इज़ क्यू बार, बेसिकली वो गलत लग गया है यहाँ पे। राइट, तो यू कैन सी हेयर कि सही तरीके से हम किस तरह से 555 टाइमर आईसी के साथ वर्क कर सकते हैं। So this was all about the IC 555 timer, उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनको हमें कैसे कौन सी वोल्टेजेस प्रोवाइड करनी है, कौन से पॉइंट पे कौन सी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, बाहर से एक्सटर्नली किस तरह से हम रजिस्टर्स वगैरह लगाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो ये लेक्चर था, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ योर 555 टाइमर आईसी वर्क्स इंटरनली, उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कैसा है, वो बाहर से उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कौन सी पिन पे कौन सी वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो दिस यू ऑल शुड नो, इट इज़ गोइंग टू बी योर 10 marks question for your examination point of view, right? So you have to learn it. It is a very important question, right? And I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live session. Till then, take care and